and welcome to another episode of Groove Reviews. आज हम करने वाले हैं सिरामिक कोटिंग मेरे KTM ड्यूक थी और आपको हम पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। इस गाड़ी को ऑलरेडी हमने सिरामिक कोट किया था लगभग 2 साल पहले, लेकिन अभी उसमें काफ़ी क्लियर कोट में स्क्रैचेस आ गए डे टू डे वॉशिंग की वजह से। तो हम आपको दिखाएंगे गाड़ी का बिफोर स्टेटस क्या है और फिर पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या स्टेप्स करने वाले हैं उन स्क्रैचेस को निकालने के लिए और फिर कैसे उसको कोट करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 चीज़ों का मुझे जिक्र करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू कार्तिक नायर रन्स अ डिटेलिंग बिजनेस इन पुणे एंड वो आपको वो रबिंग पॉलिशिंग, सेरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग और इन सब में वो आपको डोर टू डोर सर्विस दे के आपको हेल्प करेंगे। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम आईडी है supershine_India, उस पर आप उनको जाके फॉलो या लाइक कर सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल रेट्स में आपको वो सिरामिक कोटिंग की सर्विसेज देते हैं। तो अगर आप पुणे में हैं और आपको आपकी गाड़ी को सिरामिक कोट कराना है तो ज़रूर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। दूसरी चीज़, मैं ये एक स्टेटिस्टिक आपको दिखाना चाहता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई वीडियोज़। इसको अभी लगभग 21,000 व्यूज़ मिले हैं। इन 21,000 व्यूज़ में के सिर्फ 89 व्यूज़ जो है जो मेरे सब्सक्राइबर्स से मुझे मिले हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं नया कंटेंट कुछ अपलोड करूं तो आप तक वो जल्द से जल्द पहुंच सके। एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो ये है गाड़ी का बिफोर कंडीशन। हमने इसमें के पैनल्स निकाल कर इस साइड में रख दिए हैं, टैंक के पैनल्स, जिससे हमको आसानी होगी टैंक के जो स्क्रैचेस है उस पर काम करने के लिए। इसको कहते हैं स्वर्ल मार्क्स। जो आप ये स्पाइडर वेब जैसे निशान जो देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्वर्ल मार्क्स। और ये रेगुलर वॉशिंग से, इम्प्रॉपर वॉशिंग से और गंदा कपड़ा और ड्राई अगर डस्ट होगी उस पर वो क्लीन करने से होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल विल बी वॉशिंग। तो वॉशिंग के बाद ये सेकंड स्टेप है क्ले बार का। क्ले बार अक्सर लोग ये स्टेप स्किप कर देते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। इससे पेंट में और क्लियर कोट में जो कंटामिनेंट्स एम्बेड हुए होते हैं, जो अंदर फंसे हुए होते हैं, उसे निकलने में आसानी होती है। ये इसे पैड से चिपक कर पेंट से बाहर आते हैं। उससे सरफेस क्लीन करने के बाद वो रफनेस कम हो जाती है बहुत ज़्यादा हद तक। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और ये करते समय एक येलो लिक्विड आप देख रहे हो, इस लिक्विड में एक ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है जिससे वो क्ले को ग्लाइड करने में थोड़ी मदद होती है, आसानी होती है। तो दिस इज स्टेप 2 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब आते हैं हम सबसे ज़रूरी स्टेप के पास, जो है कंपाउंडिंग। और इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं मैग्वायर्स का अल्टीमेट कंपाउंड। क्योंकि ये सर्फेसेस बहुत छोटे हैं तो हमने ये हैंड ऑपरेटेड ड्रिल मशीन से इसको कंपाउंडिंग करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बिग पॉलिशर, बिकॉज बड़ा पॉलिशर छोटे छोटे जगह में जाके पॉलिशिंग नहीं कर पाएगा। और कंपाउंडिंग के बाद बारी है पॉलिशिंग की। यहाँ पे मैग्वायर्स अल्टीमेट पॉलिश का यूज़ कर रहे हैं हम लोग और रोटरी पॉलिशर से इसको हम पॉलिश करने वाले हैं। पॉलिशिंग से ग्लॉस वापस से रिटर्न हो जाता है पेंट में और छोटे मोटे जो क्रैक्स होते हैं वो भर जाते हैं। रबिंग करने के बाद या कंपाउंडिंग करने के बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और ये रहे पॉलिशिंग के इफ़ेक्ट्स। जो होलोग्राफिक चीज़ें या जो स्वर्ल मार्क्स दिख रहे थे वो पूरी तरीके से गायब हो गए हैं और पेंट को
बिल्कुल फ्लैट और हाई ग्लॉस फिनिश आ गई है। बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आया हुआ है। चलिए पेंट करेक्शन के बाद अब हम करते हैं सिरेमिक कोटिंग की एप्लीकेशन। आइडली इस कोट को क्योर होने के लिए 24 to 48 आवर्स लगते हैं, जिस दौरान इसको पानी से बचाना होगा और डस्ट से बचाना होगा ताकि ये पूरी तरह से अच्छा क्योर हो जाए और सबसे अच्छा ग्लॉस आपको मिले। Now, time to check out the final look. Wow, look at that deep gloss and the superb shine that has returned to the bike. Thank you very much Karthik and Supershine India. Like always, please like, share and subscribe my videos. Thank you for watching Dhruv Reviews. Stay safe and I will see you in the next one.